नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। निधि चतुर्वेदी आपके साथ। सीबीएसई ने कोरोना की वजह से बोर्ड परीक्षाओं को दो टर्म में कराने का फैसला किया। 10वीं के छात्रों के लिए पहले टर्म की परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी और 10वीं के छात्रों को टर्म 1 में 7 विषयों की परीक्षा देनी होगी। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक टर्म 1 परीक्षा को जो है मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। सीबीएसई ने इस साल सिलेबस को कम करने के साथ ही माइनर मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स पैटर्न में भी बदलाव किए हैं। मेजर सब्जेक्ट्स बोर्ड से सभी स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं और माइनर सब्जेक्ट्स सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। कल जारी हुई डेट शीट में मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो 12वीं के छात्रों के लिए टर्म 1 की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है। 12वीं के छात्रों को टर्म 1 में 17 विषयों की परीक्षा देनी होगी। और सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि 10वीं बोर्ड की डेट शीट। टर्म 1 एग्जाम में कौन सा एग्जाम कब है, किस तारीख को है। 30 नवंबर को सोशल साइंस का एग्जाम रहेगा स्टूडेंट्स का। उसके बाद अगर बात करें 2 दिसंबर की तारीख को टर्म 1 10वीं के बोर्ड की डेट शीट आपके सामने। साइंस का एग्जाम रहेगा। 3 तारीख को होम साइंस का एग्जाम रहने वाला है। 4 दिसंबर को मैथ्स का एग्जाम रहेगा। 8 दिसंबर को कंप्यूटर, 9 दिसंबर को हिंदी का एग्जाम होगा। 11 दिसंबर को अंग्रेजी का एग्जाम रहने वाला है। 12वीं बोर्ड की डेट शीट पर एक नजर डालते आइए। टर्म 1 एग्जाम्स पे पहला एग्जाम कब होगा? पहला एग्जाम 1 दिसंबर को सोशियोलॉजी का रहने वाला है क्लास 12 के स्टूडेंट्स का। 3 दिसंबर को इंग्लिश कोर का एग्जाम होगा। मैथ्स का एग्जाम होगा 6 दिसंबर को। और उसके बाद 7 दिसंबर को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम स्टूडेंट्स का होगा। 8 दिसंबर को बिजनेस स्टडीज। 9 दिसंबर को ज्योग्राफी। 10 दिसंबर को फिजिक्स का एग्जाम होगा और 11 दिसंबर को होगा साइकोलॉजी का पेपर। 13 दिसंबर को अकाउंट्स का एग्जाम जो है उसको शेड्यूल किया गया है। 14 दिसंबर को केमिस्ट्री का एग्जाम रहेगा। इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा 15 दिसंबर को और हिंदी का एग्जाम 16 दिसंबर को रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम देने के लिए बच्चे 17 दिसंबर को अपेयर होंगे और बायोलॉजी में 18 दिसंबर को एग्जाम रहने वाला है। हिस्ट्री की बात करते हैं। 20 दिसंबर की तारीख हिस्ट्री के एग्जाम के लिए शेड्यूल की गई है डेट शीट में और कंप्यूटर साइंस 21 दिसंबर को होगा। होम साइंस का एग्जाम 22 दिसंबर को रहने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि 12वीं बोर्ड की जो डेट शीट है टर्म 1 एग्जाम में 90 मिनट की ये पूरी परीक्षा रहने वाली है। इन बातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जो जी न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। परीक्षा सुबह 11:30 बजे बच्चों की शुरू हो जाएगी टर्म 1 एग्जाम में, जिसकी डेट शीट हाल ही में सीबीएसई द्वारा जारी की गई और प्रश्न को पढ़ने के लिए 20 मिनट का वक्त मिलेगा स्टूडेंट्स को। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों से टर्म 1 एग्जाम्स में और परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। और इस नए पैटर्न को आइए बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान के तौर पर ज्योति गुप्ता जुड़ चुकी हैं। आप डीपीएस साहिबाबाद स्कूल की प्रिंसिपल हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति गुप्ता। सीबीएसई की जो नई डेट शीट आई है क्लास 10 क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं, उनके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है कि देखिए एग्जाम वही है लेकिन पैटर्न नया है। इस पैटर्न में एग्जाम को देने का तरीका, इंटरनल असेसमेंट, साथ ही साथ इवैल्यूएशन का आधार क्या रहने वाला है, मैं चाहूंगी आप विस्तार से स्टूडेंट्स को समझाएं, उन पेरेंट्स को समझाएं जो जी न्यूज को इस वक्त देख रहे हैं। सीबीएसई पूरा जो सिलेबस होता है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया है। 100% सिलेबस की जगह पहले तो रैशनलाइज सिलेबस है। 30% सिलेबस जो था वो वैसे ही परीक्षा में नहीं पूछे जाने वाला हम लोगों ने पढ़ाया है। स्कूल्स वर एक्सपेक्टेड टू टीच, पर उसको असेसमेंट के लिए या टेस्टिंग के लिए नहीं लिया जाएगा। तो पहले ही जो है 70% सिलेबस है। अब 70% का जो 50% सिलेबस है उसको टर्म 1 में और 50% सिलेबस को टर्म 2 में डिवाइड किया गया है। टर्म 1 का जो असेसमेंट है वो एमसीक्यू के माध्यम से बच्चों को इवैल्यूएट करेगा और जो टर्म 2 है वो केस स्टडी बेस्ड और मोर थियोरेटिकल बेस्ड, मतलब जो
क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और केस स्टडी बेस्ड होंगे, उस तरीके से पूछा जाएगा। तो दोनों टर्म्स का जो इवैल्यूएशन का तरीका और जो टेस्टिंग का तरीका है, जो सवाल पूछने का तरीका है, वो भी अलग अलग है। और बच्चों को जो टर्म 1 में पढ़ना है वो टर्म 2 में नहीं पढ़ना। तो सेमेस्टर टाइप जैसे सिस्टम होता है उसको फॉलो किया गया है। तो बच्चे नो रिग्रेट एग्जामिनेशन जो है वो टर्म 1 में भी देंगे और वो टर्म 2 में भी देंगे। पहले एक बोर्ड एग्जाम होता था तो बच्चे इस वक्त सब तैयारी कर रहे होते थे। सिलेबस वैसे भी अक्टूबर तक सभी स्कूल्स अपना खत्म कर देते थे, मिड अक्टूबर तक, एंड अक्टूबर तक। उसके बाद प्री बोर्ड्स चलते थे और प्री बोर्ड्स के बाद जनवरी से प्रैक्टिकल्स लिए जाते थे। अभी भी जो है टर्म 1 का जो अगर 50 नंबर का उसमें वेटेज दिया गया है, उसमें 10 जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए और जो प्रैक्टिकल्स के लिए बच्चों को प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं उसको दिया गया है। और 40 जो है वो दिया गया है फॉर the paper, the MCQ based paper that is going to be asked. So it's very clear, बहुत क्लियर है किस तरीके से दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों का डिवीजन करेंगे और साथ ही उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। बच्चों को चॉइस मिलेगी और जैसे सैम्पल पेपर्स आए हुए हैं पहले, तो अगर 45 क्वेश्चंस हैं तो बच्चों को उसमें से 40 क्वेश्चंस करने होंगे। तो बच्चों को जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि वो 40 ही करें, वो 45 अटेम्प्ट नहीं करें। तो जो पहले का 20 मिनट का जो 20 मिनट का पहले का टाइम है पेपर पढ़ने के लिए, तो उसको बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ें। उसमें वो ये देख लें कि उनको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते। जो आते हैं उसी को अटेम्प्ट करें, जो नहीं आते उनको छोड़ दें। क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो जो चॉइसेस हैं, एटलीस्ट 2 चॉइसेस जो हमने सैम्पल पेपर्स में देखा है ऐसी जरूर हैं जो कि बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। सो बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने सीखे हैं उसको अप्लाई करना होगा। थोड़ा सा जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है तो उसको जवाब देने के लिए बच्चों को थोड़ी सी उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर पूरा आंसर करेक्ट नहीं भी है, उन्होंने कुछ स्टेप्स अगर ठीक लिखे हैं जी, तो उसके भी उनको मार्क्स मिल जाते हैं। पर एमसीक्यू में अगर आपने एक दफा अपना क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो आप मतलब उसको वो गलत ही हो जाता है, तो बच्चे वो मार्क्स जो हैं वो लूज आउट कर जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देख के, इवैल्यूएट करके, अप्लाई करके अपना कॉन्सेप्ट, अपना जवाब दें, उसको मार्क करें। और जो जवाब भी देने हैं वो OMR शीट्स पे देने हैं। सब स्कूल्स जो है वो प्री टर्म एग्जामिनेशंस कर ही रहे हैं, जैसे प्री बोर्ड्स होते थे, इसी तरीके से सब स्कूल्स अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। OMR शीट पर जो परीक्षा होगी उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है उसको स्कैन किया जाएगा। ये प्रोसेस क्या है समझना चाहेंगे हम। साथ ही साथ एक और मेरा नहीं, जरूरी नहीं है कि स्कैन किया जाए, क्योंकि मोस्टली जो स्कूल्स हैं वो सेल्फ सेंटर्स हो रहे हैं, मतलब अपने ही बच्चों के वो एग्जाम कराएंगे। बहुत कम संख्या के ऐसे स्कूल्स होंगे जो दूसरे स्कूल्स में, पास के स्कूल्स में जाके एग्जाम देंगे। तो कोई भी सेंटर 200, 250 बच्चों से ज्यादा का नहीं होगा। अगर उनके अपने ही पास 350, 400 बच्चे, 500 बच्चे हैं तो वो एक अलग बात है, तो उनके पास उतने ही टीचर्स भी होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। तो ये सारे OMR शीट्स इवैल्यूएट होंगे, प्रॉपरली इवैल्यूएट होंगे। CBSE ने किसी OMR सॉफ्टवेयर का या किसी भी OMR स्कैनर की बात अभी तक किसी भी सर्कुलर में नहीं की है। अच्छा ज्योति गुप्ता, एक और सवाल मेरा आपसे है, चूंकि चर्चा की शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि जो एक मोटिव कहीं ना कहीं था कि जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको कम किया जाए, तो उसको कम करने के साथ इस एकेडमिक ईयर में जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। ये जो मेजर सब्जेक्ट्स है मैं चाहूंगी वो आप समझा पाएं, और माइनर सब्जेक्ट्स जो है उनको लेकर किस तरीके से पूरी प्रणाली रहने वाली है, पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, स्कूल्स में कैसे पढ़ाए जाते हैं और इनके एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए किन खास बातों का ध्यान करना होगा।
सो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन है और जो ज्यादातर स्कूल्स जो है उनको बच्चे ऑप्ट करते हैं। माइनर सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें मतलब सब स्कूल्स में वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, डांस है, लीगल स्टडीज हैं, और मतलब बोर्ड जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स देता है। तो इनका जो इवैल्यूएशन होगा ये स्कूल्स के ऊपर छोड़ा जाएगा। पेपर्स जो हैं वो बोर्ड से आएंगे, बट इनकी डेट शीट भी जो है वो बोर्ड डेट्स भी हम लोगों को बताएंगे। वो 17 और 16 नवंबर से शुरू होंगे, 12th और 10th के लिए। और उसके भी प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बोर्ड से ही आएंगे। पर क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और अगर बोर्ड उन सब सब्जेक्ट्स की जैसे एक नॉर्मल हर साल डेट शीट बनाता है तो उसमें कम से कम जो है 45 दिन लग जाते, इसलिए उसको स्कूल्स के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ज्योति गुप्ता, आपने अपना कीमती समय निकाला। चूंकि समय का अभाव है लिहाजा हमारी मजबूरी भी होती है कि हमें इस चर्चा को, उन सवालों के जवाबों को यहीं पर रोकना होगा। तो किस तरीके से एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है टर्म 1 के क्लास 12 क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम आप सभी के लिए वही रहने वाले हैं। पैटर्न में जो बदलाव किया गया है उसको ज्योति गुप्ता जो कि डीपीएस साहिबाबाद की प्रिंसिपल हमारे साथ थी, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया स्टूडेंट्स को और उनके अभिभावकों को भी। बहुत शुक्रिया ज्योति गुप्ता आपका जुड़ने के लिए जी न्यूज के साथ। फिलहाल हमें रुकना होगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।